धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर बाबा का रैकेट देश के बाहर भी फैला हुआ था। अलग अलग देशों से उसकी बेनामी प्रॉपर्टी का खुलासा हो रहा है। छांगुर गैंग का काला सच सामने लाने में ईडी और एटीएस लगी हुई है। ईडी रेड में छांगुर के ठिकानों से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उसके क्या खुलासे हुए हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। किसी की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। अवैध तरीके से पीर की मजारें, मस्जिदें बना दी गई। ये सभी धर्मांतरण और अवैध कब्जे के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा एंड गैंग के मारे हैं। छांगुर के गिरोह से जुड़े लोगों ने हिंदू बेटियों को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा लिया, घर से गायब कर दिया, बाद में कन्वर्जन करके निकाह कर लिया। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद ये लोग सामने आने शुरू हो गए हैं। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद के ऑफिस में लोग अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे और अपनी आप बीती बताई। बलरामपुर से आए रघुनाथ निषाद की बेटी का छांगुर गैंग के गुर्गे ने ब्रेन वॉश करके कन्वर्जन करा दिया, निकाह भी कर लिया। आप लोगों से कभी मुलाकात की थी, कभी बातचीत की थी आप लोगों से कि आपकी मदद करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, तो ये लोग कह रहे थे कि मदद करेंगे, शादी वादी में लड़की के मिल जाएगा, ऐसा करो वैसा करो। तुम्हारी पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप समझाते रहते थे, लेकिन हम लोग तो इतना ध्यान नहीं दिए। बच्चे लोग उनके कहने में आ गए, लेकर चले गए। हमें इंसाफ चाहिए, हमें बच्चे को वापस चाहिए और उनको दरिंदों को सजा दीजिए। क्या चाहते हैं, किस तरीके से इस पूरे मामले में कार्रवाई करे सरकार? हम ये चाहते हैं कि लड़की का, हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे। हम ये लड़की का निकाह हो चुका है, हिंदू से मुसलमान हो चुकी है, तो इसको इज्जत और सम्मान दिया जाएगा। चाहते हैं कि बच्ची अब वापस आ जाए और धर्म परिवर्तन उसका अगर हो चुका है तो दोबारा हिंदू धर्म में आ जाए। जी हाँ, यही चाहता हूँ मैं, हिंदू धर्म में आ जाए दोबारा। ऐसी ही कहानी गाजियाबाद से आए एक बुजुर्ग आजाद सिंह ने भी सुनाई। कैसे उसकी कॉलेज जाने वाली पोती का छांगुर गैंग ने ब्रेन वॉश किया और गायब कर दिया। ये हिंदू लड़की पिछले 2 अप्रैल से घर नहीं लौटी है। बाद में घर के किराएदार को कॉल करके बताया कि उसने एक मुस्लिम लड़के से निकाह कर लिया है। मैंने तू मजार मगर क्यों जाती है, कभी लेट हो जाए तो फिर हम फोन करें तो कहाँ है? मैं प्रसाद चढ़ा ली हूँ। मैंने कि तेरा क्या मैटर है, प्रसाद तो हम भी नहीं चढ़ाते हैं। तो घर आके फिर हमने और जोर दबाव डाला। मैंने कि तू क्यों जाती है वहाँ? तो फिर उसने मेरे से बहुत डरे करती थी, लेकिन उस दिन उसका डर भय बिल्कुल खत्म था। नहीं, वो घर में छांगुर छांगुर करे करती थी, छांगुर बाबा छांगुर बाबा। गौतम बुद्ध नगर की इस हिंदू महिला की जमीन पर छांगुर एंड गैंग की नजर पड़ी तो धीरे धीरे जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। साथ ही जमीन पर अवैध तरीके से 1 नहीं 2 नहीं 4 अवैध मजारें बना दी गई, मस्जिदें बना दी गई और तो और पूरे कब्जे को पीर का दरगाह नाम दे दिया गया। जमीन की मालिक की बेटी के सवाल उठाने पर जमीन के बदले में कन्वर्जन और पैसे का लालच दिया गया। छांगुर तो यहाँ पे भी आया था पीर पे, ये जो अवैध पीर बना रखा है। तो फिर हमें पता चला, हम तब से इसकी छांगुर की लगातार शिकायतें करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमारे किसी न किसी कोई ध्यान नहीं दिया। धर्मांतरण वहाँ होता था, ऐसा आपका कहना है? हमें भी कहा कि तुम भी धर्मांतरण कर लो, तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम भी धर्मांतरण कर लो। ये जो जमीन है इसके बदले में हमसे पैसे ले लो, कहीं और जमीन ले लो। मतलब जो हमारी 10.5 बीघे जमीन है, 10.5 बीघे में 3 बीघे जमीन पे इन्होंने अवैध निर्माण किया हुआ है और जो बची हुई जमीन है उसके लिए कहा गया कि इसको कन्वर्ट कर लो और कहीं जमीन ले लो। आपको प्रलोभन दिया गया पैसों का और धर्म परिवर्तन कराने का भी? जी बिल्कुल। आपने क्या कहा उनको? हम तो नहीं करेंगे, हम तो सनातनी है, हमें तो सनातन होने पर गर्व है। अब धर्मांतरण गैंग का सरगना छांगुर जेल के अंदर है और उसके कारनामे लगातार बाहर आ रहे हैं। इस बीच मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही ईडी के छापों में छांगुर गैंग की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी फंडिंग के कई सबूत ईडी को मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि छांगुर गैंग के तार भगोड़े इस्लामिक कट्टरपंथी जाकिर नाइक से भी जुड़े हैं। छांगुर गैंग को यूपी में अवैध धर्मांतरण के साथ मस्जिदों, मदरसों, मजारों के निर्माण के लिए फंडिंग मिली है। छांगुर गैंग का टारगेट यूपी में नेपाल से सटा बॉर्डर एरिया था। यहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ाने का खेल खेला गया। ये विदेशी फंडिंग यूएई, तुर्की, दुबई, कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन की कई इस्लामिक संस्थाओं से की गई है।
17 जुलाई को ईडी की रेड में छांगुर के ठिकानों से इतने दस्तावेज मिले हैं जो छांगुर के कन्वर्जन खेल को खोलने के लिए काफी है। दस्तावेजों से करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है। विदेशी फंडिंग की मदद से कन्वर्जन और प्रॉपर्टी की खरीद की जा रही थी। दस्तावेजों से 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ है। ये पैसे छांगुर की संस्थाओं के 22 बैंक खातों में आए हैं। इस पैसे से 40 करोड़ कीमत की 10 प्रॉपर्टी खरीदी गई। मनी लॉन्ड्रिंग के खेल में छांगुर बाबा की मदद नीतू और नवीन ने की। छांगुर एंड गैंग ने नीतू नवीन के नाम से ही विदेशों में खाते खुलवाए, शेल कंपनियां खोली और विदेशी फंडिंग को इन्हीं खातों के जरिए ट्रांसफर कराया। स्विट्जरलैंड में नीतू के नाम से अकाउंट खुलवाया, इसी में विदेशी फंडिंग का पैसा जमा करवाया। वहीं पनामा में नवीन के नाम से शेल कंपनी खोली गई, इसमें $10,000 का विदेशी इन्वेस्टमेंट किया गया। अब ईडी और एटीएस यूपी में छांगुर की सारी प्रॉपर्टी की लिस्ट तैयार कर रही है। साथ ही ये प्रॉपर्टी कैसे खरीदी गई, पैसा कहां से आया और कैसे पेमेंट किया गया, एजेंसियां एक एक डिटेल चेक करने में जुटी है।